सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। योग दर्शन का द्वितीय साधन पाद पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हमने क्लेशों के बारे में पढ़ा। क्लेशों की जो अवस्था है वो 4 अवस्थाओं में क्लेश रहते हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार अवस्था में। तो कौन से हैं वो क्लेश? तो बताया अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं और इनकी 4 स्थिति हैं। तो इनके ऊपर प्रहार तभी करना चाहिए जब ये प्रसुप्त अवस्था में होते हैं, माने जैसे ही अंकुर फूटने को हो उसी समय ही उसको रौंद देना चाहिए, क्योंकि उसके फिर पौधे बनते हैं, फिर वृक्ष बनते हैं, फिर उन वृक्षों पे फिर फल आ जाते हैं, फिर उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। तो ये जो 5 क्लेश बताए जिनको हमें कर्म योग से दुर्बल करना है, तनु करना है, तपस्, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, क्रिया योग, समाधि, भावनार्थः, क्लेश तनु करणार्थश्च, क्लेशों को तनु करना है हमें। तो वो कौन से हैं क्लेश? तो सबसे पहले बताया अविद्या। अविद्या क्या है? उल्टा पुल्टा ज्ञान, नित्य को अनित्य को नित्य समझना, अशुचि को शुचि समझना, दुख को सुख समझना, अनात्म जो वस्तुएं उनको आत्म जैसे समझना, ये सब अविद्या है। अविद्या का कारण क्या होता है? अविद्या का कारण क्या होता है? विद्या का कारण क्या है? अविद्या का कारण है हमारा जागरूक न रहना। जब भी हम सजग नहीं रहेंगे, अपने स्वरूप में नहीं रहेंगे, तो तभी वो हमारे अंदर आ जाएगी विद्या, जीव के अंदर। तो ये एक बड़ा प्रश्न उठता है कि भाई इस जीव के साथ इस अविद्या का संयोग हुआ कैसे? क्योंकि जीव तो निर्लिप्त है, तो कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब से ये ग्रस्त हो गया, अविद्या से युक्त है, ये तो ठीक है, लेकिन ये हुआ कैसे? तो ये अपनी असावधानी के कारण हो गया। तो उसमें है हाँ ठीक है, अविद्या नित्य है, रहने दो। अब सांप, बिच्छू, छिपकली सब नित्य हैं हमारे साथ, तो हम अपना दरवाजा बंद करके रखें तो रहने दो। तो दूसरों के लिए रहे ये, हमारे लिए लेकिन हट सकती है। अनादि तो है, अनंत नहीं है, लेकिन कब से हुई ये तो हमें नहीं पता, कब से हमारे पीछे अविद्या का संयोग लग गया, पर इसको मिटाया जा सकता है। तो अब हमें ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, भाई रोग हमें कब लगा, कैसे लगा, बीपी शुगर कैसे हो गया, क्यों हो गया ना, लेकिन तो अब चिंतन क्या करना है, हटाएं कैसे, अब उसको मिटाना कैसे है वो देखना है हमें। तो ये अविद्या अनादिकाल से है, हम भी अनादिकाल से हैं, और हमारे संस्कारों को देख करके लग रहा है कि अनादिकाल से ही हम जुड़े हैं इससे। तो अब चिंतन करने वाली बात यह है कि अब इसको मिटाएं कैसे। तो इसलिए उस पीछे वाले फील्ड में गए नहीं ज्यादा ऋषि, मिटाने वाले फील्ड को ही ज्यादा इन्होंने बल दिया। तो दूसरा दोष क्या है वो बता रहे हैं, दृक् दर्शन शक्त्यो एकात्मते वास्मिता। दृक् दर्शन शक्ति में, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की एकात्मता इव अस्मिता, उन दोनों शक्तियों का जो प्रतीयमान है उसमें एकात्मता इव,
एकात्मता जैसा ही एहसास होना, इसको अस्मिता नाम का दोष कहा है। तो भाष्यकार समझा रहे हैं, पुरुषः दृक्शक्तिर बुद्धि दर्शन शक्ति। पुरुष मतलब आत्मा, आत्मा तो दृक् शक्ति है, दृक् शक्ति माने देखने वाला, दृष्टा, और बुद्धि दर्शन शक्ति है, जिससे देखा जाता है, साधन है। तो कहा इति एतयो एक स्वरूपापत्ति इव, तो इन दोनों में एक स्वरूप की आपत्ति के समान, माने एक ही जैसा इन दोनों का दिखना, इव लगा दिया, क्योंकि वैसे तो दोनों एक हो ही नहीं सकते हैं, पर एक जैसे से लगते हैं। एतयो एक स्वरूपा आपत्ति इव अस्मिता क्लेश उच्यते। इन दोनों में एक स्वरूप की आपत्ति सी होना, उपपत्ति सी होना, इसको अस्मिता नाम का क्लेश कहा है। भोक्तृ भोग्य शक्त्यो अत्यंत विभक्तयो अत्यंत असंकीर्णयो अविभाग प्राप्तौ इव सत्याम भोग कल्पते। हम भोग की स्थिति में होते कब हैं? जब ये अस्मिता दोष से हम युक्त होते हैं, तब। तो कह रहे हैं भोक्तृ भोग्य शक्त्यो, एक है भोक्ता और एक है भोग्य, जिसको भोगता है ये। तो इन दोनों में भोक्तृ भोग्य शक्त्यो अत्यंत विभक्तयो, जो दोनों आपस में अत्यंत विभक्त हैं, बिल्कुल अलग हैं। भोक्ता चेतन है और भोग्य अचेतन है, तो बिल्कुल अलग है ना दोनों। अत्यंत असंकीर्णयो, बिल्कुल भी इनका कोई, इनमें संकीर्णता नहीं है, कोई मेल मिलाप नहीं है, दूर दूर हैं बिल्कुल। अत्यंत असंकीर्णयो हो अविभाग प्राप्तौ इव, लेकिन दोनों अभेद की तरह से मालूम पड़ते हैं। हमें पता ही नहीं चलता है कि मैं आत्मा अलग हूँ और ये शरीर बुद्धि आदि मेरे साधन हैं, ये अलग है, ऐसे नहीं लगता। बल्कि इनके घुले मिले रूप को ही हम क्या प्रयोग करते हैं? मैं के नाम से प्रयोग करते हैं। तो कहा कि ये दोनों अत्यंत विभक्त हैं, अत्यंत असंकीर्ण हैं, इनको अविभाग प्राप्तौ इव सत्याम, इनको अभेद रूप में होने पर ही भोगा कल्पते, भोग की उपपत्ति हो सकती है। आदमी भोग तब ही भोग सकता है जब वो अस्मिता नाम के क्लेश से युक्त होता है, जब वो शरीर बुद्धि इंद्रियों को और अपने स्वरूप को एक ही मानता है, उस स्थिति में वो भोग भोग सकता है। स्वरूप प्रतिलंभेतु तयो कैवल्यम एव भवति, यदि अपने स्वरूप को उपलब्ध हो जाए, प्रकृति अपने स्वरूप को उपलब्ध हो जाए, पुरुष अपने स्वरूप को उपलब्ध हो जाए, तब तो कैवल्य हो जाएगा, केवल की अवस्था हो जाएगी। दोनों मिले हुए नहीं है ना, तो वो अपने स्वरूप में है, ये अपने स्वरूप में है। कैवल्यम एव भवति कुतो भोग इति, तो उस स्थिति में तो भोग कैसे हो सकता है? तो भोग तो होता ही अस्मिता नाम के क्लेश के कारण है। तथा च उक्तम, तो उसके लिए कहा बुद्धितः परम पुरुषः आकारशील विद्यादि भी विभक्तम अपश्यन कुर्यात् तत्रात्म बुद्धिम मोहेन इति। इसके बारे में कहा है बुद्धितः परम पुरुषः, पुरुष जो है वो बुद्धि से परम, परम मतलब सूक्ष्म, बुद्धि से परे है वो, माने उससे सूक्ष्म है। कैसे? आकार स्वरूप में उससे सूक्ष्म है, आकार का मतलब स्वरूप। शील स्वभाव में उससे भिन्न है, उसका स्वरूप उससे भिन्न है, उसका स्वभाव उससे भिन्न है। और विद्यादि भी, ज्ञान आदि गुणों के कारण भी पुरुष अलग है उससे। विद्या आदि भी विभक्तम, जो अलग हैं उसको अपश्यन, विभक्त ने देखते हुए, माने एक जैसा ही देखते हुए, कुर्यात् तत्र आत्मबुद्धिम मोहेन इति, मोह के कारण, मोह मतलब मोह वही चित्ते, चित्त की सजग असजगता के कारण या उसमें विचित्र संस्कार वासनाएं हैं, उनसे वो विचित्र हुआ है। तो ऐसे मोह के कारण कुर्यात् तत्र आत्मबुद्धिम, वो उस शरीर या उस बुद्धि के साथ ही आत्मबुद्धि कर लेता है, मोह के कारण, माने अपना स्वरूप मान लेता है। भिन्न न देखते हुए उस बुद्धि को ही ये लोग अविद्या के कारण आत्मा समझ लेते हैं।
तो ये अस्मिता नाम का क्लेश है। हर समय मतलब अगर किसी व्यक्ति को ये एहसास रहे कि मैं अलग हूं और ये मेरे साधन हैं, तो वो अपने कर्मों को कैसे देखेगा? जैसे वो दूसरों के कर्मों को देखता है ना करते हुए। जैसे कोई पंछी उड़ रहे हैं आकाश में, वो एक कर्म कर रहे हैं और हम उनको देख रहे हैं कि देखो ये उड़ रहे हैं पंछी। ऐसे ही अपने कामों को देखेगा। हम अपने आप को अभी कक्षा में बोलते हुए, बैठे हुए, पढ़ते हुए, खाना खाते हुए और सुबह उठते हैं तो ब्रश करते हुए, ऐसे हम देखें एक कदम पीछे हट करके। तो बस इस सजगता को बढ़ाने से ही फिर व्यक्ति का अपना स्वरूप अभिव्यक्त होने लगता है उसके सामने। तो ये दूसरा क्लेश था। तो मोह के कारण, अविद्या के कारण ये बुद्धि को अपना ही स्वरूप समझ लेता है, आत्मा ही समझ लेता है, या शरीर आदि को आत्मा ही समझ लेता है। ये दूसरा क्लेश है। तीसरा क्लेश था राग। सुखानुशयी रागः, सुख का अनुशयी, अनुशयी मतलब अनुवर्ती, सुख के पीछे पीछे जाता है, ये राग नाम का क्लेश। जहाँ सुख मिला हमें, जिस व्यक्ति से, जिस वस्तु से, जिस स्थान से, तो बार बार वहीं जाना चाहता है ना। जिस व्यक्ति से सुख मिला उससे मिलना चाहता है बार बार। जिस वस्तु से सुख मिला उस वस्तु का ही प्रयोग करना चाहता है बार बार। और जिस स्थान से सुख मिला उस स्थान पे जाना चाहता है बार बार। अब कभी आप कहीं जंगल में गए, मालागांव, तो वहां आपको बहुत अच्छा लगा, तो अब आपकी इच्छा होती है कि फिर जाके वहीं जाके बैठ जाएं जंगल में पेड़ के नीचे। तो ये क्या है? राग। राग नाम के क्लेश के कारण ऐसे होता है। सुखाभिज्ञस्य सुखानुस्मृति पूर्व सुखे तत्साधने वा यो गर्धः तृष्णा लोभः स राग इति। तो कह रहे हैं सुखाभिज्ञस्य, सुख का, सुख को जानने वाला, ये जो सुख का अनुभविता है, इसको सुखानुस्मृति पूर्व, सुख के अनुभव की स्मृति पूर्वक, सुखे तत्साधने वा, या तो सुख में या तो उस सुख के साधन में, यो गर्धः, जो इसको लोभ होता है, जो चाहत होती है, तृष्णा जो लालच होता है, लोभः जो लोलुपता होती है, स रागः, उसका नाम राग है। उसको प्राप्त करना चाहता है, बार बार उसको लेना चाहता है, वहां जाना चाहता है, ये ही राग है। तो करते हैं ना हम ऐसे, जो जो चीज अच्छी लगी हमें, मानो हमें किसी का प्रवचन बहुत अच्छा लगा, तो फिर दोबारा उस साधु से मिलना चाहते हैं हम कि जी उनका जो सुना था ना बड़ा अच्छा फील हुआ। किसी ने हमें ध्यान करवाया, वो हमें अच्छा लगा, तो हम क्या करते हैं, फिर उसके पास जाके ध्यान करना चाहते हैं। किसी स्थान से सुख मिला, किसी भोजन से सुख मिला, जो उस दिन जो सब्जी बनी थी वो बहुत अच्छी थी, वो फिर बनाओ, कैसे बनाई थी, वो किसने बनाई थी, उसी हलवाई को बुलाओ। तो ये जहां जहां सुख मिलता है, उस सुख में या उस सुख के साधन में जिससे वो मिला था, उसमें हमारा लोभ, लालच, गर्द, ये तृष्णा बनी ही रहती है। इसका नाम राग है। ये भी रागी है, जैसे महाराज जी के पास जाकर हम रहना चाहते हैं। और क्या, और क्या है? राग ही तो है, बिल्कुल राग है। आप बोले ये तो हमारी गुरु भक्ति है, तो उसको आप कपड़े कुछ भी पहना लो, राग को भक्ति पहना लो, भक्ति के कपड़े पहना लो, और किसी के पहना लो, है तो राग, लेकिन और वो हमारे लिए हानिकारक। राग तो बिल्कुल हानिकारक है। क्योंकि जिस दिन महाराज जी यहाँ नहीं होंगे और आपके मन में उचंगी उठ गई तो क्या होगा? महाराज जी मिलेंगे नहीं और आप हो जाएंगे परेशान। तो जाएं, गुरु के पास जाने की मनाही नहीं है, लेकिन राग पूर्वक नहीं, वैराग्य को धारण किए हुए, ये बात। तो सुखानुशयी राग है। दुखानुशयी द्वेष, उल्टा ये द्वेष है उससे। वो सुख का अनुशयी है, ये दुख का अनुशयी है।
जहां जहां से दुख मिला वहां वहां ये नहीं जाना चाहता है। दुख का जो अनुभव करने वाला है ये दुख में या दुख के साधन में द्वेष, प्रतिघ, मन्यु, जिघांसा, क्रोध, सद्वेष, तो दुख का अनुवर्ती है। ये दुख के पीछे पीछे जाता है। अच्छा, वहां मेरे को दुख मिला था, वो मुझे नहीं चाहिए। उस व्यक्ति से मिला था, उस स्थान से मिला था, उस वस्तु से मिला था, वो सब नहीं चाहिए, या उसको हटाना चाहता है, उसको मिटाना चाहता है। ये सब द्वेष है। दुःखाभिजस्य दुखानुस्मृति पूर्व, दुख का ये जो अनुभव करने वाला अनुभविता है, ये दुख की अनुस्मृति पूर्वक, पहले कभी दुख मिला था उसको स्मरण करते हुए, दुखे तत्साधने वा, दुख में या दुख के साधन में, यह प्रतिघ, जो प्रतिहिंसा का भाव है, मन्यु का भाव है जो, और जिघांसा, मारने की इच्छा है कि इसको तो मार ही दो, इतना दुख दिया था। क्रोध, उसको देखते ही क्रोध आता है, याद करते ही क्रोध आता है। किसी व्यक्ति ने बहुत दुख दिया था और कोई दूसरा व्यक्ति उसकी चर्चा करे तो उसका नाम सुनते ही बुरा लगता है, क्रोध आता है। उसका नाम सुनते ही व्यक्ति को प्रतिहिंसा का भाव आता है। अरे उसकी बातें छोड़ो, आप तो बिल्कुल नालायक व्यक्ति था, उसकी बात नहीं सुननी हमें। तो ये जो होता है हमारे अंदर, या हम किसी को ना भी कहें, अपने आप तो पता लगता ही है, बुरा लगता है ना, इसी का नाम क्या है? द्वेष। तो ये सब हमारे अंदर बैठे हुए हैं। राग भी बैठा है, द्वेष भी बैठा है, अस्मिता भी है, अविद्या भी है, और अंतिम जो क्लेश है पांचवा, वो तो सबके ही अंदर रहता है। ये चार तो चलो जो बद्धात्मा है, तो ये तो जो है ये उनमें भी रहता है, विद्वानों में भी। पांचवा तो उसके बारे में कहा, स्वरसवाही विदुषोपि तथारूढ़ो भिनिवेशः। स्व कहते हैं स्वभाव को, स्वरस मतलब स्वभाव, और वाही उसका वहन करने वाला, माने सदैव वर्तमान रहने वाला। स्वरस वाही, स्वरस माने स्वभाव और वाही माने वहन करने वाला, अर्थात जो सदा अपने उसमें स्वरूप में वर्तमान रहने वाला। वासना रूपी जो संस्कार है इसका, अभिनिवेश का, ये सदा अपने रूप में सब प्राणियों के अंदर विद्यमान रहने वाला है। तथा विदुषोपि, और सब प्राणियों में जैसे रहता है ना, वैसे ही विदुषोपि, विद्वानों में भी रहता है। इसको कहते हैं अभिनिवेश क्लेश। माने जो विद्वान नहीं है उनमें तो रहता ही रहता है, उनमें तो सारे ही रहते हैं, पर ये जो मृत्यु वाला है ये तो विद्वान में भी रहता है। विदुषोपि तथा आरूढ़, तो विद्वान में भी वैसे ही आरूढ़ रहता है ये। ठीक है, तो इसको बता रहे हैं, सर्वस्य प्राणिनः इयम् आत्माशी ही नित्या भवति। सभी प्राणियों में ये आत्म आशी ही, अपने बारे में ये कामना, आशी, जैसे आशीर्वाद कहते हैं ना, तो ऐसे ही उसी से ये बना है आशी भी। आत्म आशी ही नित्या भवति, नित्य बनी रहती है ये कामना नित्य रहती है। कौन सी कामना? मान भुवम, ऐसा ना हो कि मैं ना रहूं। माँ ऐसा ना होवे, न भुवम कि हम ना रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। भूयासम इति, हम सदा बने रहें। मतलब किसी को भी ये इच्छा नहीं होती है कि मैं मर जाऊं या मैं ना रहूं, हमेशा यही रहता है कि मैं बना रहूं। इसलिए व्यक्ति ऐसे ही उपाय करता है, वो कुछ ना कुछ ऐसे रस रसायन खाना चाहता है, कुछ ना कुछ तो योगाभ्यास आदि करना चाहता है, कुछ ना कुछ तो दवा खाना चाहता है। कितना भी शरीर जर्जरित हो गया तो भी कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि चलो अब ये छूट जाना चाहिए, ऐसा नहीं चाहता है वो तो भी ठीक ही होना चाहता है। और जब उसको ये पता लगता है कि अब कोई भी दवा काम नहीं करेगी,
तो तब उसकी मजबूरी हो जाती है। पर तभी उसको कोई यूं कहे कि नहीं ठीक तो हो सकते हो आप, वहाँ एक डॉक्टर है तो ऐसे ऐसे बहुत रोगियों को ठीक किया उन्होंने, तो वो अपने घर वालों से कहेगा फिर मुझे एक बार वहाँ भी ले चलो, ट्राई करते हैं। तो हर प्राणी ये चाहता है कि मैं ना मरूं, बना रहूं। न च अननुभूत मरण धर्म कस्य ईशा भवती आत्माशी ही। तो बोले ये मरने का जो दुख है, मरण धर्म कस्य, ये जो मरण धर्म वाला व्यक्ति है, ऐशा भवत आत्माशी, ये जो इसकी आत्मा को, अपने आप को बनाए रखने की जो कामना है, ये न च अननुभूत मरण धर्म कस्य, बिना अनुभूति के नहीं हो सकती है। क्योंकि संस्कार तो अनुभव से ही बनते हैं, पहले हम किसी चीज का भोग करते हैं तब संस्कार बनते हैं। तो ये जो संस्कार है कि मैं दोबारा ना मरूं, बना ही रहूं, तो ये बिना मरने के अनुभव के हो नहीं सकता है। इसका मतलब हम पहले मर चुके हैं, ये दुख अनुभव कर चुके हैं, तो इसलिए हम मरना नहीं चाहते। उस समय दुख हुआ होगा। एतया च पूर्व जन्म अनुभवम प्रतीयते। तो ये जो दुख बना हुआ है ना, इससे हमें पूर्व जन्मों का भी अनुभव होता है कि इससे पहले भी हमारे जन्म हो चुके हैं और उन जन्मों में हम मर चुके हैं, और वो जो मरते हुए दुख हुआ था उसको हम दोबारा नहीं अनुभव करना चाहते हैं, तो इसलिए डरते हैं। सच अयम अभिनिवेश क्लेशः स्वरस्वाही। तो कह रहे हैं ये जो अभिनिवेश नाम का जो 5वां क्लेश है, यह स्वरस्वाही, अपने स्वरूप में हमेशा बना ही रहता है। कृमि अपि, मनुष्यों की और बड़े प्राणियों की तो बात छोड़ो, कृमि में भी, छोटे कीड़े में भी। अब कोई कहे कि अरे कीड़ा तू तो सबसे निकृष्ट प्राणी है इस दुनिया का, नाली में पड़ा है तो तेरे को तो मरना ही अच्छा है, तो चलो तेरे को मार देते हैं। तो आप एक तिनका लेके जाना उसके पास, तो वो कैसे करता है, ऐसे ऐसे हिलता है, मरना नहीं चाहता है वो। तो ये कह रहे हैं ये जो अभिनिवेश नाम का क्लेश है, ये स्वरस्वाही, अपने स्वरूप में हमेशा निरंतर नित्य बना रहता है। कृमेरपि, कीट आदि में भी। जात मात्रस्य, माने पैदा हुए प्राणी मात्र में ये दुख, ये अभिनिवेश नाम का क्लेश रहता है। प्रत्यक्ष अनुमान आगमयी ही असंभावितो मरण त्रास। और ना तो कभी इसने इसका किसी ने प्रत्यक्ष किया, क्योंकि इस जन्म में तो हम मरे ही नहीं, तो प्रत्यक्ष तो हुआ नहीं इसका। अगर हम पिछला जन्म ना माने तो कह रहे ना तो प्रत्यक्ष हुआ इसका, और प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो अनुमान प्रमाण भी नहीं है, और न ही आगमयी ही, आगम प्रमाण से भी नहीं पता चलता है, उसकी अनुभूति नहीं होती है। तो इन तीनों ही प्रमाणों से असंभावितः मरण त्रासः, इन तीनों ही प्रमाणों से तो किसी चीज का ज्ञान होता है, और वो तो हमें मौत का ना प्रत्यक्ष से हुआ, ना अनुमान से हुआ, और ना ही शब्द प्रमाण से हुआ। लेकिन तो भी मरण त्रासः उच्छेद दृष्ट्यात्मकः पूर्व जन्म अनुभूतम मरण दुखम अनुमापयति। तो फिर भी ये जो मरण का त्रास है, हमें भय है, उच्छेद दृष्ट्यात्मकः, माने विनाश की कल्पना रूपी जो हमें त्रास है कि हमारा उच्छेद हो जाएगा। उच्छेद दृष्ट्यात्मकः पूर्व जन्म अनुभूतम मरण दुखम अनुमापयति। तो पहले जन्म में अनुभूत किए हुए दुख का अनुमान कराता है। माने अब तो नहीं हुआ, लेकिन जरूर पिछले जन्मों में तो कभी ये दुख हमने देखा होगा, इसीलिए तो आज भी सभी प्राणी उससे डरते हैं। यथा च अयम अत्यंत मूढ़ेषु दृश्यते क्लेशः तथा विदुषोऽपि विज्ञात पूर्व परांतस्य रूढ़ः। बोले जैसे अत्यंत मूढ़ कृमि आदि में ये अभिनिवेश नाम का क्लेश देखा जाता है, जो मरना नहीं चाहते हैं, शरीर नहीं छोड़ना चाहते हैं, वैसे ही ये क्लेश तथा विदुषोपि, विद्वानों में भी। कौन से विद्वानों में? विज्ञात पूर्व परांतस्य, जो आदि अंत सब जानने वाले विद्वान हैं, इन शरीरों का क्या सत्य है, सृष्टि कैसे हुई, इसका अंत कैसे होगा, सब जानते हैं, लेकिन उनके अंदर भी रूढ़, उनके अंदर भी आरूढ़ है ये क्लेश। कस्मात् समाना ही तयो कुशला कुशलयो हो मरण दुख
अनुभवात इयम वासना इति। बोले उनमें भी क्यों होता है? तो बोले ये वासना तो ये क्लेश तो दोनों में बराबर ही है ना। समाना ही तयो कुशला कुशलयो। कुशल कौन है? जिसने अविद्या का नाश कर दिया। पीछे पढ़ा था ना भाष्य में, चरमदेह कुशल। तो कह रहे हैं चाहे वो कुशल है या अकुशल है, उन दोनों में मरण दुख अनुभवात इयम वासना इति। मरण रूप भय रूपी जो वासना है, ये तो दोनों में विद्यमान होने से दोनों को ही प्रभावित करती है, दोनों को ही दुख देती है। तो ये थे पांचों क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो इन पांचों क्लेशों को कैसे हम सूक्ष्म करें, क्योंकि यही तो हमें तनु करने हैं ना, क्रिया योग के द्वारा, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के द्वारा इनको तनु करना है। तो इसलिए कहा ते प्रति प्रसव हेयाः सूक्ष्मः। ये जो सूक्ष्मः, ये जो सूक्ष्म क्लेश हैं, ये प्रति प्रसव हेया, माने बिल्कुल इनका लय जो है ना, वो तो कैसे होगा? चित्त के लय के साथ ही। ठीक है, ये जो हमारे संस्कार हैं पांचों अज्ञान के, अविद्या आदि के रूप में, ये इससे क्षीण हो जाएंगे, तनु हो जाएंगे कर्म योग से। फिर समाधि आदि से ये दग्ध बीज भी हो जाएंगे, लेकिन तो भी इनकी वासना, तो इनके संस्कार तो बने ही रहेंगे ना। तो इनका सर्वथा नाश कब होगा? चित्त के साथ ही होगा। जैसे किसी कपड़े में कोई दाग लग गया, कुछ कीचड़ आदि लग गया, कुछ गंदगी लग गई, तो उसको एक बार आपने पानी में डाला तो मोटा मोटा धुल जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सूक्ष्म तो लगा ही रहेगा। फिर सूक्ष्म को भी आपने साबुन से रगड़ा तो वो सूक्ष्म भी निकल जाएगा, लेकिन उसका दाग फिर भी रह जाएगा। कुछ ऐसे पक्के दाग होते हैं ना, जैसे अनार का है या कुछ ऐसी चीजें हैं केमिकल आदि, कि उनका दाग नहीं जाता है, चाहे आप 1000 बार धो लो कपड़े को, तो वो दाग कब मिटेगा? बोले वो तो कपड़े के साथ ही जाएगा। जब कपड़ा मिटेगा तब ये दाग मिटेगा। तो ऐसा ही है इनका भी। तो इसलिए कहा ते प्रति प्रसव हेयाः। ये जो सूक्ष्म क्लेश हैं, जिनको हमें क्रिया योग से तनु करना है, और दग्ध बीज, सूक्ष्म का मतलब दग्ध बीज कल्पा, जिनको हमने दग्ध बीज जैसे भी बना दिया, लेकिन इनकी सर्वथा निवृत्ति तो होगी प्रति प्रसव हेया। जब इनका चित्त का प्रति प्रसव हो जाएगा तभी इनका सर्वथा नाश होगा। ते पंच क्लेशाः दग्ध बीज कल्पा योगिनश्च चरिताधिकारे चेतसी प्रलीने सह तेनैव अस्तम गच्छन्ति। ये जो 5 क्लेश हैं, ये दग्ध बीज कल्पा, योगी कहाँ तक इनको समाप्त कर सकता है? दग्ध बीज तक कर सकता है, लेकिन तो भी उनके निशान तो हैं ही ना उन वासनाओं के। ठीक, वो अंकुरित तो नहीं हो सकते, पर भुने हुए चने तो है ना आपके पास, तो उस रूप में तो ये रहते ही हैं। दग्ध बीज कल्पा योगिनः चरिताधिकारी। जब ये योगी चरिताधिकार हो जाएगा, चरिताधिकार मतलब कैवल्य को प्राप्त हो गया। कैवल्य को प्राप्त होने पर चित्त अपनी मूल प्रकृति में लीन हो जाएगा। तो उस चित्त के साथ ही योगी न चरिताधिकारी, चरिताधिकार योगी के चित्त में चेतसी प्रलीने, चेतसी प्रलीने, चित्त के प्रलीन होने पर तेन सह एव अस्तम गच्छन्ति, उस चित्त के साथ ही ये वासनाएं भी अस्तम गच्छन्ति, समाप्त हो जाती हैं, उसी के साथ लीन हो जाती हैं।